तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए माँ पार्वती से यह प्रार्थना की, मेरे पति को श्री शिव पुराण की कथा सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। उन भक्त वत्सला महादेवी गिरिजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें यह बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्या पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच विदुंग नामक ब्राह्मण था, मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभ्यभक्षण, स्वजनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता रहा। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अनंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्या पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक श्री शिव पुराण उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्री शिव पुराण की कथा का सुनना सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर विदुंग नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर बड़ा विशाल, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुम्बुरु ने श्री शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों से बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से श्री शिव पुराण की उत्तम कथा सुनने के लिए तुम्बुरु विंध्या पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि शीघ्र ही वहां जा पहुँचे। आदर पूर्वक श्री शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बुरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरी पार्वती की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महत्व सहित श्री शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित श्री शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए।
उस परम पुण्यमय श्री शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उनका दिव्य रूप हो गया, अंग कांति गौर वर्ण की हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उनके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान विदुंग अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देवऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ होकर प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान विदुंग भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर प्रेम पूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा माँ पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक विदुंग का बड़ा सत्कार किया, उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला माँ पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद में सनातन धाम में अविरल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। अध्याय 5 श्री शिव पुराण के सुनने की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। श्री शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्य व्यास शिष्य श्री सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय श्री शिव पुराण के सुनने की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। श्री सूत जी ने कहा, मुने, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री शिव पुराण के सुनने की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मन से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुभ मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर वह संदेश भेजें, हमारे यहाँ श्री शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और सुनने के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए। आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में श्री शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार करवाएं। उसे सब ओर से फल पुष्प आदि से तथा सुंदर छदों से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उसके लिए सुखद हो सके। मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए। जिनके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन
कुशल विद्वान एवं पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3.5 प्रहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को श्री शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बांचनी चाहिए। मध्य काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मलमूत्र का त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः श्री शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक श्री शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंड पूर्ण बातें कहते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति भाव से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, अब श्री शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने के बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं, उनका कथा सुनने में अधिकार नहीं है। अतः कथा सुनने की इच्छा रखने वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्या से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम श्री शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा सुनने का नियम सुखपूर्वक सध सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथाव्रती पुरुष कभी कथा को न सुने। जिससे कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा अमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों को निंदा को भी त्याग दे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त कर सकता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोग, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, बाध्य आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं, वे तथा जिनका गर्भ गिर जाता हो, इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से श्री शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि, इस तरह श्री शिव पुराण की कथा के पाठ एवं सुनने संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता की भी पूजा करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनवावे
उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगावे, फिर उनका विधिवत पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करे। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें, साथ ही गीत वाद्य नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाएं। मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ, जिसे रामचंद्र जी के प्रति भगवान, यदि श्रोता गृहस्थ हो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध भविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री मैं ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय भविष्य का ब्राह्मण को दान करे। न्यूनता रिक्त रूप दोष की भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में सबसे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें। मुने, यदि शक्ति हो तो 3-3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं, उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई श्री शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उनकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक, हे शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न श्री शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता है। मुने, श्री शिव पुराण वह सारा महत्व जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें कह सुनाया, और अब क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान, श्री शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भाव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है तथा उनके मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप से प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। अध्याय 6-7 श्री शिव महापुराण विधेश्वर संहिता। प्रयाग में श्री सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न, जो आदि और अंत में नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कभी भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 मुख हैं, और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर को मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। श्री व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्य में प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य
महामुनि श्री सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। श्री सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त मन से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोम हर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने श्री व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है। इसलिए आप आश्चर्य रूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह अपने आप से अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। पहले भी हमने आपसे शुभाशुभ तत्व का पूर्ण वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की इच्छा बारंबार होती है। उत्तम बुद्धि वाले श्री सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त हो जाएगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राहक के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य हो जाएंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे, उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा, वैश्य संस्कार भ्रष्ट स्वधर्म त्यागी कुकर्मी, धनोपार्जन पारायण तथा नाप तोल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित व्यर्थ घूमेंगे। वे संभवतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल हो, वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करने वाली, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। श्री सूत जी कहते हैं, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इस लोक और परलोक में उत्तम गति प्राप्त कैसे होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। श्री व्यास जी कहते हैं, उन भवितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर श्री सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। अध्याय 1 शिव पुराण का परिचय। श्री सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव श्री व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा।
आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो श्री शिव पुराण है वह वेदांत का सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में भी परमार्थ वस्तु को देने वाला है। काली की कल्म राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवरो, उस सर्वोत्तम श्री शिव पुराण के अध्ययन मात्र से ही कलयुग के पाप शक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात अभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे। जब तक यह श्री शिव पुराण का उदय नहीं होगा, इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बताता हूँ। आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता और उमा संहिता और मात्र संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल श्री शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु श्री व्यास जी ने उन्हें 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस श्री शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ रचित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में द्वापायन व्यास जी ने आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18,000 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,000 श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने श्री शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता है। दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए। तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता और 5वीं का उमा संहिता, 6ठी का कैलाश संहिता और 7वीं का नाम वायवीय संहिता है। इस प्रकार 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य श्री शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल श्री शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास जी ने संक्षेप में संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक त्रिविध तपों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्य पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अनंत करने वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन तथा धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम श्री शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप से विलासित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 2 साध्य साधन आदि का विचार तथा श्रवण कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। व्यास जी कहते हैं, श्री सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, आप सब हमें वेदांतर सर्वरूप अद्भुत श्री शिव पुराण की कथा सुनाइए। श्री सूत जी ने कहा, आप सब महर्षि गण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर श्री शिव पुराण की जो
वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है। कथा सुनिए। श्री शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीति पूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सदस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक वस्तु नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी श्री ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण कराने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं, संपूर्ण तत्वों से परे परातत्पर पुराण पुरुष कौन है? श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री रुद्र और श्री इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है। इसलिए तुम सब महर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तक आदि फलों की ओर से निष्प्रह होता है, वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उनके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान के भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण वाणी द्वारा, उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का सुनना, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति वाक्य हम सब के लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन के महत्वपूर्ण मनोरथों को सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो, प्रत्यक्ष वस्तु को आंख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं। परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे ज्ञानेंद्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन सुनना ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन होता है। भगवान शंकर की पूजा, उसके नामों के जप तथा उसके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति पारायण चित्त के द्वारा जो निरंतर प्रतिशोध या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसमें समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। श्री सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महत्व बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृतांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु
व्यासदेव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार जी अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र श्री सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया तथा प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शिव का श्रवण कीर्तन मनन ये 3 महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के सभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महादेव शिव की आज्ञा से भगवान नंदीकेश्वर वहां आ गए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान श्री नंदीकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने ही मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम सुनने आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। श्री व्यास जी ने बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र श्री सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृतांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि बोले, श्री सूत जी, सुनने आदि 3 साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो सुनने आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? अध्याय 3 व 4 भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा का रहस्य तथा महत्व का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक, जो सुनने कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उनकी पूजा करे, संसार सागर से पार हो सकता है। वंचना अथवा छल न करे, अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्य नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित रजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रावण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शंकर की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा क्यों होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह है मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है? श्री सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कभी भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है उसे मैंने गुरुजी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। अर्थात
शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उसकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उसके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त आकार सहित साकार और अंग से आकार सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही ब्राह शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवी देवता हैं, वे साक्षात ब्रह्मा नहीं है, इसीलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र श्री सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। श्री सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं, उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्राय वेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याणमय नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो वह मुझे इस प्रकार बताइए, जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। श्री नंदिकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है। यद्यपि आप शिव भक्त हैं, इसीलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही मैं आपके समक्ष रखता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म रूप हैं, निष्कल निराकार हैं, इसीलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। श्री सनत कुमार बोले, महाभाग योगिंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है, यह यथार्थ है। इसी लिंग और वेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है, उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्रकाट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में श्री नंदिकेश्वर भगवान ने महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा श्री विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर श्री महादेव जी का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए श्री महादेव जी का श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतर रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। यदि आप महाकाल के सच्चे भक्त हो तो कृपया वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और यह वीडियो 10 लोगों को भेजो। आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे।